सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम अलंकार की सीरीज चला रहे थे। इसी क्रम में मेरी ये अलंकारों पर चौथी वीडियो है और मेरा दावा है अगर आपने ये सारी सीरीज देख ली है, पढ़ ली है, तो इसके बाहर आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया है। तो चलिए इस क्रम में शुरू करते हैं। कार्य कारण पर आधारित अलंकार। इसमें है पहला विभावना अलंकार। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। देखिए, कारण बिना कारण के कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, अर्थात विभावना अलंकार है। ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला अलंकार है। देखिए, जैसे बिना पद के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य करना, बिना मुख के सभी रसों का पान करना तथा बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता होना संदर्भित है। अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, बदनहीन सो ग्रह चराचर पान करंजे जाही। अर्थात जिसमें शरीर ही नहीं वह चराचर जगत को ग्रस रहा है। अगर आप लोगों को पता हो कि चराचर जगत को कौन ग्रसता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाज भरी अखियां भी हंसी, बाल बोल कहे बिनु उत्तर दीनी। लाज से भरी हुई अखियां बहक रही हैं तथा बिना कहे ही उत्तर दे रही हैं, अर्थात बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, अतः विभावना अलंकार है। अगला देखते हैं हम अलंकार विशेषोक्ति अलंकार। अर्थात जब कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है तब वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो तो वहां पर विशेषोक्ति होता है। जैसे उदाहरण देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। सखी इन नैनन में उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। मतलब इन नैनों में हमेशा पानी भरा रहता है फिर भी प्यास नहीं बुझती है, था कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य नहीं हो रहा था। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, ये कबीरदास से है। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। अर्थात कमल जो है, कमल की डंडी नाल जो है हमेशा सरोवर में रहती है फिर भी वो कुमला जाता है, मुरझा जाता है, कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। विशेषोक्ति अलंकार ये भी देखिए, ये भी कबीरदास का ही है। पानी बीच मीन पियासी, सुनी सुनी मोही आवे हासी। अर्थात पानी में रहते हुए भी अगर मछली प्यासी है तो ये हास्यास्पद बात है। तो अगला अलंकार देखते हैं असंगति अलंकार। असंगति अलंकार कब होता है? जब कारण कहीं और कार्य कहीं और हो, तब वहां पर असंगति अलंकार है। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना विशेषोक्ति, और जहां बिना कारण के कार्य होता है विभावना, और जब कारण कहीं और कार्य कहीं और होता है तो असंगति अलंकार है। उदाहरण देखिए, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परति गाठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ज्यादा समझ में फिर आपको आएगा। ये यहाँ उलझती है आंखें पर टूटता है कुटुम्ब, कुटुम्ब से संबंध। फिर जो चीज टूटती है वहीं पर गांठ पड़ती है, पीछे जुड़ती है। यहाँ टूट तो रहा है कुटुम्ब पर जुड़ रहा है चतुरों के हृदय का प्रेम। वैसे ही जहाँ कोई वस्तु जुड़ती है तो गांठ भी वहां पड़ती है, पर यहाँ जुड़ रही है प्रेमी हृदयों की प्रीति और गांठ पड़ रही है दुर्जनों के हृदय में। इस प्रकार कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा है। अगला उदाहरण देखिए, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीरे। मतलब घाव तो मेरे हृदय में लगा पर दर्द रघुवीर को हो रहा है, तो कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा है। असंगति पलन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले सो भली करी भले बने हो लाल। ये भी उदाहरण इसका है। मतलब पीक अंजन पर आंखों में लाली लगी हुई है, अधर पर महावर लगे हुए हैं, मतलब रंग जो है होठों पे लगा हुआ है, तो अलग अलग जगहों पे जहां होना चाहिए वहां नहीं है। ये भी असंगति अलंकार का ही उदाहरण है। अगला हम उदाहरण अलंकार देखते हैं अन्योक्ति अलंकार या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। जब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है तब वहां अन्योक्ति अलंकार या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए,
नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिहारी लाल का ये दोहा है जो उन्होंने देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। कली में न तो अभी पराग है, न ही मीठा मधु है, न ही उसका विकास ही हुआ है, और भौरा अभी से ही बिंध गया है, तो आगे क्या स्थिति होगी। यह कथन कवि बिहारी जी का है, जिन्होंने कली के माध्यम से और भौरे के माध्यम से राजा जय सिंह को राज कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। ये देखिए इंटरव्यू में भी ये पूछा जाने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये दोहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए अनुक्ति अलंकार या प्रस्तुत प्रशंसा का। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ माली और कली के माध्यम से मनुष्य के अंतिम समय का उल्लेख किया गया है। अगला उदाहरण देखिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी न मार। हे बाज, तू पराए पानी पर दूसरे की ताकत पर निर्दोष पक्षियों को न मार। यहाँ राजा जय सिंह के लिए औरंगजेब की शक्ति पर युद्ध करने का विवरण है। अब देखिए समासोक्ति या प्रस्तुत प्रशंसा। ये जब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है तब वहां समासोक्ति अलंकार या अप्रस्तुत प्रशंसा होता है। देखिए उदाहरण। कुमुदिनहु प्रमुदित भई साज कला निधि जोए। अर्थात जो आंखों के सामने हो उसे प्रस्तुत और छिपा या दूर अप्रत्यक्ष हो उसे अप्रस्तुत कहते हैं। यहाँ पहली पंक्ति का अर्थ तो इतना ही है कि संध्या समय कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल उठी, लेकिन यहाँ उस नायिका से भी तात्पर्य है जो संध्या समय अपने प्रेमी से दूर होने पर झलक पाकर प्रसन्न हो उठी है। एक और उदाहरण देखिए समासोक्ति या प्रस्तुत प्रशंसा का। सो दिल्ली अस निबहुर देसु कोई न बहुरा कहे संदेशु, जो गबनय सो तहाँ कर होई जो आवे कछ जानी न सोई। अर्थात यहाँ प्रस्तुत दिल्ली है, परंतु दिल्ली ऐसा देश है जहाँ जाने के बाद कोई वापस लौटकर नहीं आता और वहां का कोई संदेशा नहीं बताता। मतलब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण देखिए। चंपक लता सुकुमार तू धन्य तू भाग्य विशाल, तेरे ही ढिंग सोहते सुंदर सुखद तमाल। हे चंपक लता तू सुकुमार है, तू धन्य है, तेरे भाग्य बहुत बड़े हैं क्योंकि तेरे ही पास शोभा पाते हैं सुंदर सुख देने वाले तमाल। अर्थात यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रशंसा की गई है तमाल के माध्यम से। तमाल वृक्ष। हे रानी मन देख विचारी, यही नैहर रहना दिनचारी, जो लव अहै पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलन आजू। पुन सासुर हम गौनव काली करी, पुन सासुर हम गौनव काली। मतलब हे रानी यहाँ पर विचार करो कि यहाँ ये नैहर अर्थात यहाँ नैहर और ससुराल कहा जा रहा है, पर ये नैहर और ससुराल ये लोक और परलोक के संदर्भ में है। ठीक है। करी फुलेल को आचमन मीठे कहन सराही, ए गंदी मति मंद तू अतर दिखावत काहि। इसका सार रूप अर्थ है किसी अयोग्य व्यक्ति के सामने किसी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं। आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां भी आपको पठन पाठन सामग्री मिलती रहती है और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वहां मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए विरोधाभास अलंकार है। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार होता है, अथवा विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना विरोधाभास अलंकार है। उदाहरण देखिए। या अनुरागी चित्त की समुझे न कोय, ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अर्थात इस अनुरागी चित्त की मन की गति कोई नहीं समझता, जैसे जैसे श्याम की भक्ति में डूबता जाता है वैसे वैसे उसका मन उज्जवल होता जाता है। विरोधाभास मतलब डूब रहा है श्याम रंग में यानी काले रंग में, लेकिन उसका मन उज्जवल होता जा रहा है। सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। यहाँ जल और आग दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया गया है। एक जगह एक बहुत फेमस डायलॉग मुझे याद पड़ रहा है, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। कुछ इस तरह का भाव विरोधाभास अलंकार में। एक और देखिए उदाहरण। तंत्री नाद कवित रस सरस रास राग रस रंग,
अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, तंत्रीनाथ संगीत और कवित्र रस काव्य, सरस राग रस रंग प्रेम, जो इन तीनों में अनबूढ़ा रहा, यानी इसको हल्के में जितने महसूस किया, थोड़ा सा समझा वह डूब गया, और जो इसमें पूरी तरह डूब गया वो पार हो गया। मतलब डूब के कोई पार कहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डूबने पर ही पार होगा। तो विरोधाभास, विरोध मालूम हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। जहां किसी व्यक्ति ने उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहां काव्यलिंग अलंकार होता है, अथवा जब कोई कथन दिया जाए और उसके समर्थन में कोई कारण दिया जाए तब वहां पे काव्यलिंग अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अतिकाय, वा खाए बोराय जगवा पाए बोराय। देखिए यहाँ कनक कनक शब्द में तो यमक है आपका, लेकिन पूरे दोनों वाक्यों को मिला करके, दोनों पदों को मिला करके यहाँ पर काव्यलिंग का अलंकार है। देखिए जैसे धतूरा खाने से नशा होता है पर स्वर्ण पाने से भी नशा होता है। यहाँ इसी बात का समर्थन किया गया है कि स्वर्ण में धतूरे से ज्यादा नशा होता है। दोहे के उत्तरार्ध में कथन की पुष्टि की गई है, अतः यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अगला है हमारा अलंकार तदगुण अलंकार। जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब तदगुण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। अर्थात भगवान कृष्ण के होठों पर रखी बांसुरी ओठ दृष्टि पट की ज्योति पड़ने के कारण अपने असली रंग को छोड़कर इंद्रधनुष के रंग को ले लेती है, तो रंग ग्रहण के कारण तदगुण अलंकार है। लोग कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वही चीज है यहाँ पर तदगुण अलंकार। अगला है हमारा अतद। इसका उदाहरण एक और भी उदाहरण है, अरुण किरण माला से रवि के निर्झर का, चंचल उज्जवल जल, बन सुवर्ण पिघले सुवर्ण का, धारा सा बहता अविरल। झरने का उज्जवल निर्झर जल है और चंचल इसलिए है क्योंकि पहाड़ों से तुरंत निकला है, और नदी में वेग है और उस पर सूर्य की प्रातः काल की किरणें जो पड़ती हैं पीले रंग की, तो ऐसा लगता है कि यह पिघला हुआ सोना बह रहा है। पानी ने अपना श्वेत रंग छोड़कर सूर्य का पीला रंग ग्रहण कर लिया था, तदगुण अलंकार है। अब दूसरा अलंकार देखते हैं अतदगुण अलंकार। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर भी अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ती तब वहां अतदगुण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, संत न छाड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। मतलब संत व्यक्ति कितने भी असंत लोग हो लेकिन वो अपनी संतई नहीं छोड़ता, यानी अपने अच्छे गुणों को, अपने अच्छे भावों को नहीं छोड़ता। उसी तरह बिल्कुल जैसे चंदन के वृक्ष में विष नहीं व्याप्त होता है, चाहे कितने भी भुजंग, कितने भी सांप उस पे लिपटे रहे। अतः यहाँ पर अतदगुण अलंकार है। अगला हमारा है संदेह अलंकार, जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है विभावना के बाद। जब वास्तविक और अवास्तविक विषय वस्तु में अनिर्णय की स्थिति होती है तब वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह प्रकट करने के लिए की, कै, कींधो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब ये की वर्ड है, की, कै, कींधो, अगर ये मिल जाते हैं तो संदेह अलंकार वहां होगा। उदाहरण देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही साड़ी। अब देखिए यहाँ पे की वर्ड की मिल गया है कई जगह, यहाँ पे संदेह अलंकार है। संदेह ये हो रहा है कवि को कि सारी की नारी है, मतलब सारी पे ही नारी बनी हुई है कि नारी के बीच सारी रखी है, नारियां हैं, साड़ियां रखी हुई हैं। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि सारी ही सारी है कि नारी ही नारी है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, कि तुम तीन देव महको की नर नारायण तुम दो, कि तुम तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो या कि नर नारायण तुम दोनों हो। यहाँ भी कवि को ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश या नर और नारायण है, तो यहाँ भी संदेह अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा है, कींधो मुकुर में लखत उजकी उजकी निज शोभा, कै प्रवनत जल जानी परम पावन फल लोभा। यहाँ नदी के किनारे लगे पेड़ बार बार उझक कर अपनी शोभा देखने के लिए उझक रहे हैं, या नदी जो परम पावन है उसे प्रणाम करके पुण्य फल अर्जित करना चाह रहे हैं। वृक्ष चाहते क्या है, अपनी शोभा देखना चाहते हैं या नदी को झुककर प्रणाम कर रहे हैं, इसमें कवि को संदेह है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। अगला देखिए भ्रांतिमान अलंकार। देखिए संदेह और भ्रांतिमान एक जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंतर होता है दोनों में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए संदेह भी पूछा जाता है और भ्रांतिमान भी पूछा जाता है। जहां समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों में अन्य वस्तु का उपमान का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान होता है। अथवा जब अवास्तविक वस्तु में वास्तविक वस्तु की प्रतीति होती है, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति से। देखिए भ्रांति शब्द ही आ गया यहाँ पर। भ्रांति से देख उसको हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। यहाँ पर घर के पाले हुए सुख को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े हुए सुख का भ्रम हो रहा है। जैसे नाक का जो मोती है सफेद रंग का मोती होता है, और जो अधर की क्रांति से यानी कि जो होठ का जो लाल रंग है उसका प्रतिबिंब उसकी बिंब जो है वो नाक के मोती पे पड़ रहा है, तो वो मोती थोड़ा लाल हो जा रहा है, जिससे उस सुख को देख के लग रहा है कि वो अनार का दाना है। दाढ़िम कहा जाता है अनार को, दाढ़िम का दाना है, मतलब अनार का दाना है जो कि, और नायिका का जो नाक है वो सुख के चोंच के समान है। तो उसे लग रहा है कि दूसरा सुख है, मतलब दूसरा तोता है जो अनार के दाने को पकड़े हुए है। ये सुख को भ्रांति हो रही है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ भ्रांति शब्द भी आ गया है, तो आप यहाँ समझ जाएंगे। एक और उदाहरण देखिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। जब भी देखिए नया रंग जब भी पैर में लगाया जाता है तो पुराना जो रंग होता है उसको पहले छुड़ाना चाहिए। तो यहाँ नाइन जब आई है वो पैर नायिका के पैरों में रंग लगाने के लिए, तो नायिका के पैर स्वभावतः प्रकृतितः जो है वो लाल है, जो कि नाइन को लग रहा है कि वहां रंग लगा हुआ है, इसलिए उसे बार बार छुड़ा रही है। वो यहाँ पर उसको भ्रांति हो रही है कि वो पहले वहां पर रंग लगा होने की भ्रांति हो रही है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, थोड़ा इसमें हास्य रस भी है। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख कर दो दो काली चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापिन लोटी। अर्थात अपना ही बच्चा मम्मी ने आज 2 चोटियां बना ली है और भाग गया, समझ रहा है कि 2 सांप मम्मी के सर पे लटके हुए हैं। तो यहाँ भी भ्रांतिमान अलंकार है, बच्चे को भ्रांति हो गई। अगला देखिए मीलित अलंकार। जब अनुरूप वस्तु के द्वारा कोई वस्तु छिप जाती है तब वहां मीलित अलंकार होता है। अथवा जब 2 समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाए कि दोनों का भेद लक्षित ना हो, तब मीलित अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बरन बास सुकुमारता सब विधि रही समाये, पंखुड़ी लगी गुलाब की गाल न चीनी जाए। बरन बास सुकुमारता सब विधि रही समाये, पंखुड़ी लगी गुलाब की गाल न। देखिए नायिका के गाल पे पंखुड़ी लगी हुई है, मतलब गुलाब का फूल उसने लिया हुआ है, और उसका गाल इतना लाल है और गुलाब इतना लाल है, दोनों एक दूसरे में समाहित हो जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा गुलाब कौन सा है और गाल कौन सा है, तो मिल गया है। दोनों का वस्तु जो है, मतलब दोनों का स्वभाव मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से प्रकृति मिल रही है, दोनों मिल गए हैं एक दूसरे में। एक और उदाहरण देखिए, कजरारी अखियन में कजरा ही न लखाए। या कजरारी आंखों में काजल दिखाई ही नहीं पड़ता, दोनों का भेद लक्षित न होने के कारण मीलित अलंकार है। अगला देखिए उन्मीलित अलंकार। जब 2 समान गुण वाली वस्तुओं का एक दूसरे में मिलने पर भी किसी कारण से भेद लक्षित हो जाए, तब उन्मीलित अलंकार होता है। मीलित में भेद नहीं लक्षित होता है और उन्मीलित में भेद लक्षित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, चंपक हरवा गर मिली अधिक सुहाए, जान परे सियहियर जब को मिलाए। यहाँ चंपक का पीत वर्ण शरीर के कनक पीत वर्ण से मिल गया है, और यह बात ज्ञात नहीं होता कि चंपक माला पड़ी है जब तक वो कुमलाती नहीं। जब वो माला कुमला जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो माला है और पीतवर्ण का की नायिका है। अतः यहाँ पर उन्मीलित अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, दीठ न परत समान दुति कनक कनक से गात, भूषण करठ करन लगत परस पिछाने जात। नायिका के स्वर्ण जैसे गौर वर्ण शरीर पर पहने गए सोने के आभूषण एक जैसी चमक के कारण दिखाई नहीं पड़ते।
केवल हाथों से छुए जाने पर कवि जताना चाहता है कि इसे सुंदरी के शरीर की कांति सोने के समान है और नायिका के अंग कोमल है। मतलब आभूषण जो है वो कठोर है और नायिका के अंग कोमल है। यहाँ पर वो आभूषण और नायिका का रंग एक ही में मिल जा रहे हैं, मिलित हो जा रहे हैं। अगला हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक शक्तियों पर मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है तब वह वहां मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत ये भी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला अलंकार है। उदाहरण देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ संध्या को सुंदरी के रूप में कवि ने चित्रित किया है और संध्या जो है एक सुंदरी के समान, जबकि संध्या शाम में कोई फिजिकल मतलब कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसका मानवीकरण, इस प्रकृति का मानवीकरण अलंकार मानवीकरण कर दिया गया है। एक और उदाहरण है, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जैसे। यहाँ वनस्पतियां उठ रही हैं अलसाई हुई सी, जबकि वनस्पतियां अलसाती नहीं है बल्कि मनुष्य में आलस होता है। मानवीकरण अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है विशेषण विपर्य अलंकार। जब विशेषण का प्रयोग उचित विशेष के साथ न करके किसी अन्य के साथ किया जाता है, क्रिया के साथ किया जाता है, तब वहां विशेषण विपर्य अलंकार होता है। विशेषण विपर्य अर्थात विशेषण का विपर्य कर देना अर्थात स्थान बदल देना। विशेषण विपर्य का मतलब विपर्य का अर्थ होता है स्थान बदलना। देखिए जैसे, इस करुण कलित हृदय में विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। यहाँ विकल विशेषण रागिनी के साथ लगाया गया है, जबकि कवि का हृदय विकल हो सकता है, रागिनी नहीं। रागिनी यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, कोई लड़की नहीं है रागिनी, वो राग, जैसे आप कहते हैं ना राग में गाना, गाने से संबंधित राग है, वो रा वाला राग है ये। ठीक है। ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार। ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वर्णित वस्तु प्रसंग का ध्वनि चित्र अंकित हो जाए, वहां पर ध्वन्यार्थ व्यंजना होते हैं। जैसे चरर मरर चू चरर मरर जा रही चली भैंसा गाड़ी। जहाँ इस तरह से कवि वर्णन करता है, ध्वनियों का वर्णन करता है, वहां ध्वन्यार्थ व्यंजना होती है। बहुत आसान है। अगला अलंकार देखते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रथ भुजंग। अर्थात कुसंगति अच्छी प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सामान्य अर्थ का विशेष से समर्थन किया गया, सर्प लिपटे रहने पर भी चंदन में विष व्याप्त नहीं होता। अगला देखिए तुल्योगिता अलंकार। जहाँ अनेक उपमेयों अथवा उपमानों का एक ही धर्म कथन किया जाए, वहां तुल्योगिता अलंकार होता है। जैसे देखिए, चंदन चंद कपूर नव सित अम्भोज तुषारा, तेरे यश के सामने लगते मलिन अपारा। यहाँ चंदन, चंद्र, कपूर, श्वेत कमल और तुषार, इन अप्रस्तुतों का एक ही धर्म मलिन लगते हैं कहा गया है। अर्थात सबका एक ही धर्म बता दिया गया था। तुल्योगिता अलंकार है, सबको एक साथ रख के। अगला हमारा अलंकार है सार अलंकार। जब उत्तरोत्तर वस्तुओं का उत्कर्ष दिखाया जाए तब वहां पर सार अलंकार होता है। देखिए, जिस तरह से टीजीटी 2021 की परीक्षा हुई है यूपी की, तो इसलिए ये सारे अलंकार भी आप लोगों को एक बार जानने जरूरी है। बहुत आपको घबराने की जरूरत नहीं है, संख्या ज्यादा लग रही है। आप बस इसे 2-3 बार अच्छे से समझ लीजिए, समझने का प्रयत्न करिए। और याद करने वाली इसमें कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है। अच्छे से बस समझिए और जब परीक्षा के पहले फिर 1-2 बार देख लीजिए या अपना नोट्स बना लीजिए, आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। सार अलंकार कब होता है? जब उत्तरोत्तर वस्तुओं का उत्कर्ष दिखाया जाए तब वहां सार अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, अति ऊंचे गिरी हैं, उनसे भी ऊंचे हरिपद हैं, हरिपद से भी ऊंचे सज्जन के हृदय विशद। देखिए यहाँ उत्तरोत्तर वस्तुओं का उत्कर्ष दिखाया जा रहा है। मतलब अति ऊंचे गिरी है मतलब पहाड़ सबसे ऊंचा है, उनसे भी ऊंचे हरिपद है मतलब हरि के पद उनसे भी ऊंचे हैं, पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। और हरिपद से भी ऊंचे सज्जन के हृदय विशद, मतलब सज्जनों के जो हृदय है वो उनको हरिपद से भी ऊंचा बता दिया गया है। मतलब उत्तरोत्तर वस्तुओं का उत्कर्ष दिखाया जा रहा है, अतः सार अलंकार है।
अगला अलंकार है लोकोक्ति अलंकार। देखिए कोई कठिन नहीं है। यदि कविता में स्वदेश से लोकोक्ति रखी जाती है तब वहां लोकोक्ति अलंकार होती है। जैसे उदाहरण देखिए, आछे दिन पाछे भय हरि सो कियो न हेतु, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज ही नहीं है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, लोकोक्ति रखी गई है, सीधे सीधे लोकोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार हमारा दृष्टांत अलंकार। जब उपमेय उपमान बिंब प्रतिबिंब भाव में होते हैं किंतु उनमें वाचक शब्द नहीं होता है, नहीं पाया जाता, अथवा उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव साम्य एक ही आशय के दो भिन्न अभिव्यक्ति होती है। देखिए, उसका मुख निसर्ग सुंदर है, चंद्रमा को प्रसाधन की क्या आवश्यकता। मतलब सुंदर वस्तु का स्वाभाविक रूप से सुंदर लगना है, यहाँ उसको सजने की क्या जरूरत है। अगला हमारा रहीमन असुआ नयन ढरी, जस दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह कसन भेद कही दे। मतलब आंख से आंसू को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और के सामने निकले तो आपके मन का भेद दूसरे व्यक्ति को भी पता चल जाएगा। अगला हमारा अलंकार है उदाहरण अलंकार। इसमें भी उपमेय उपमान बिंब प्रतिबिंब भाव में होते हैं किंतु इसमें वाचक शब्द पाया जाता है। दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं लगा होता है और उदाहरण में वाचक शब्द लगा होता है। बस यही अंतर है इन दोनों में। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे जो लगे जो मेहंदी को रंग। देखिए यहाँ पर जो वाचक शब्द है। एक और उदाहरण देखिए, दामिनी दमकी रहे धन माही, खल के प्रीति यथा थिर नाही। यहाँ पर यथा पड़ गया है, वाचक शब्द मिल गया है। नीकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस सिंगार न सुहात। जैसे यहाँ पर वाचक शब्द आ गया है, अतः यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। देखिए एक और वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ही खत्म कर रही हूँ। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और जरूर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्रश्न जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सबके उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी अगर हो सके तो जुड़ जाइए, वहां भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और पठन पाठन सामग्री मिलती रहती है, और कोई भी आपको डिस्कशन करना हो तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। अब मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनका हृदय से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद।